हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचाया जाएगा। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप चार्ज तथा फोर्स के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें the space around an electric charge where it exerts a force on another charge is an electric field। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है तो उसके चारों तरफ जो भी क्षेत्र या फील्ड पाई जाएगी वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब ये कई प्रकार का होता है, इसके हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम पॉजिटिव आवेश रखते हैं और इसके संपर्क में कोई भी टेस्ट चार्ज लाते हैं तो ये प्लस Q0 टेस्ट चार्ज होता है और प्लस आया तो ये दूर तक जाता है, अर्थात ये अनंत तक भी जा सकता है। तो ये अनंत तक जाता रहता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव आवेश के कारण फील्ड आउटर की तरफ, बाहर की तरफ पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम नेगेटिव आवेश लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास आती हैं, अर्थात पॉजिटिव Q आवेश टेस्ट चार्ज लेते हैं तो ये भी अनंत से चलता हुआ नेगेटिव आवेश तक आता है। तो लाइनें नेगेटिव आवेश तक आएंगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ पाया जाएगा, नेगेटिव आवेश की तरफ पाया जाएगा। तीसरी कंडीशन में अगर हम सेम चार्ज लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो वैद्युत लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, माने का मतलब दूर हटती हैं। तो इन दोनों के मिड पोजीशन में, मध्य पोजीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य पाई जाती है, अर्थात कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव है, इनके भी वैद्युत लाइनें जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं और मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड शून्य पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पाई ही नहीं जाती। जो कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो वैद्युत बल का, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लेते हैं तो पॉजिटिव से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर नेगेटिव आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और ये लचीली पाई जाती हैं। इसीलिए अपोजिट चार्जों में अट्रैक्ट फोर्स, आकर्षण बल लगता है। लेकिन जब हम इक्वेटोरियल एक्सिस पर लंबवत चलते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात ये लाइनों के बीच गैप बढ़ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सेम आवेशों के बीच, सेम चार्जों के बीच रिपल्स फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रकार से पॉजिटिव के कारण क्या पोजीशन होगी, नेगेटिव कारण फील्ड क्या होगी, सेम चार्जों के कारण क्या होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या होगा। तो इससे निष्कर्ष निकला इस पोजीशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इसके बाद देखते हैं कि हमारी स्ट्रांग और वीक फील्ड कैसे होगी। तो इसमें यह देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होंगी, पास होंगी, तो वहां पर स्ट्रांग फील्ड पाई जाएगी। लेकिन जब ये दूर होंगी और कम लाइनें होंगी तो वहां पर वीक फील्ड पाई जाएगी, अर्थात यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा और यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। तो ये सिचुएशन हुई कि हमारी फील्डों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे ही वीक कर सकते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी जानने के बाद हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड एट द टेस्ट चार्ज। इसमें हम देखेंगे E = F/Q0। E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F है फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद वो बल का अनुभव करता, वैद्युत बल का अनुभव करता। Q0 टेस्ट चार्ज है।
परीक्षण आवेश जिसे कहेंगे, जो फील्ड को चेक करता है। अब इसमें लिमिट भी ले सकते हैं, Q टेंड टू 0 या बाई Q 0। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जान चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, E इक्वल टू होता है F बाई Q। तो F का डायमेंशन फार्मूला होता है m l t माइनस 2, क्योंकि F इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो m का हो जाएगा कैपिटल M और l t माइनस 2, और Q का हो जाएगा AT, तो यहां रख देंगे E इक्वल टू m l t माइनस 2 और AT, तो m l t माइनस 2 a माइनस 1 t माइनस 1, ये हो जाएगा m l t माइनस 3, इसको प्लस कर देंगे और 8 माइनस 1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज लेते हैं। एक आवेश दे दिया जाएगा, उससे कुछ दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्योंकि वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकलेगी जब हमको इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल के बारे में जानकारी होगी। वैद्युत बल तभी निकलेगा जब हमारे पास दो आवेश होंगे और पॉइंट चार्ज दिया गया है। इससे स्मॉल r दूरी बिंदु P पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज Q0 ले लेते हैं। तो इन Q और Q0 के बीच जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं, उसमें फोर्स का मान रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर और बाई Q0। अब ये Q0 ऊपर चला जाएगा, Q से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इसका एक निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, और ये Q पर निर्भर करेगा या Q0 पर निर्भर करेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। यदि P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट x y z हो तो कोऑर्डिनेट हम इसको पोजीशन वेक्टर xi प्लस yz प्लस zk लिख सकते हैं। आल्सो r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1/2 रूट ले लेंगे, एंड r q इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर 3/2। अब ER लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R का Q वेक्टर ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 xi प्लस yz प्लस z के पोजीशन वेक्टर यहाँ भी लिखेंगे। अब 3 कंपोनेंट में ले लेते हैं हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 x, और EY में लेंगे y, और EZ में लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात हो जाएगी 3/2 z। ये बताया गया कि अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो x y z के रूप में हम ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी ग्रुप में चार्जेज उपस्थित हैं, if there are n पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि सबके हम वेक्टर योग कर देंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश डैश En। अब इसको हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, I इक्वल टू सिग्मा n I इक्वल टू 1 EI। EI इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI RI 3
RI वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। तो समूहों के कारण जो अगर आवेश उपस्थित होंगे तो उनके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पाई जाएगी। तो ग्रुप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम चार्ज की बैलेंसिंग देखेंगे। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश को हम बैलेंस करना चाहते हैं और माइनस क्यू को भी बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसका वेट जो होगा W=mg, वो वर्टिकली अपवर्ड नीचे कार्य करेगा, W=mg। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए Fe। ये तभी लगेगा जब ऊपर वाली प्लेट निगेटिव होगी और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई। और अगर इसे बैलेंस करना है तो इसका भी वेट नीचे कार्य करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। तो इसकी ऊपरी वाली प्लेट पॉजिटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, तभी अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव प्लेट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। अब ये बैलेंस करता है, तो बैलेंसिंग का जो फॉर्म होगा वो Fe हो जाएगा QE और W हो जाएगा mg। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो Fe W, तो ये हो जाएगा QE mg और E हो जाएगा mg/q। इसमें गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और Q जो चार्ज दिया गया है उसकी वैल्यू रख देंगे और चार्ज का मास रख देंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस करेगा ये पता लग जाएगा। तो पॉजिटिव आवेश को अगर बैलेंस करना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स तभी लगेगा जब हम ऊपर नेगेटिव प्लेट रहेगी और नीचे पॉजिटिव प्लेट रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। देखिए वेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो बैलेंस रह सकता है। अब ये हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी तभी भी अट्रैक्ट फोर्स लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, तो Fe और W अपोजिट हो जाएंगे, नीचे वाली प्लेट जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चार्जों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको बैलेंस करना है तो नीचे इसका वेट काम करेगा ही और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर बन गई है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हवा में बैलेंस रहेगा। अब फील्ड पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁷ kg एंड हैविंग चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मिनिमम 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या चीज दिया गया है तो उसको लिख लेंगे। तो कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। दिया क्या है, वाटर ड्रॉप ऑफ मास, तो हमको मास मिल गया 10⁻⁷, और क्या दिया गया, हैविंग चार्ज, मतलब Q भी दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ध्यान देंगे कि हम कौन सा फोर्स लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला मिला है F/Q। तो फोर्स और Q, बल और चार्ज नहीं दिए गए हैं इसलिए ये नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फिर = 9 × 10⁹ Q/r², इसका मतलब चार्ज और डिस्टेंस देनी चाहिए, आवेश और दूरी देनी चाहिए, तो वो भी नहीं दिया गया है। फिर अगला है E = mg/q, तो मास दिया है, Q दिया है, G पता रहता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, Q = 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस फार्मूले में रख देंगे E इक्वल टू mg अपान q। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 10⁻⁻7 और इसका मान है 9.8 बाई q की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.125 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 19 हो जाएगा। तो 6.125 इंटू 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। तो E इक्वल टू आ जाएगा 6.12 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलम। यही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमको प्रश्न दिए जाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं उसको दो तीन बार पढ़ने के बाद ये पता लगाते हैं कौन सी चीजें हमको दी गई हैं, और वो चीजें लिखने के बाद फिर रिमेम्बर करते हैं कि हमारे पास कौन से फार्मूले हैं और कौन सा फार्मूला फिट हो सकता है, उसी में रख कर कैलकुलेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब दूसरे प्रॉब्लम में कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस of 0.03 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब सॉल्यूशन में ये करेंगे कि सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्ञात करनी है, लेकिन हीलियम नाभिक दिया गया है तो हीलियम मतलब Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 2He4 हीलियम नाभिक अल्फा पार्टिकल होता है जिसका चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो दी गई है 0.03 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2, इसको बदल देंगे, फिर एंगस्ट्रॉम को बढ़ेंगे 10⁻10, तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻12 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। तो हमको Q दिया है और R दिया है, तो फार्मूले फिर से रिमेम्बर करेंगे। E इक्वल टू F बाई Q0, ये नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स चार्ज तो दिया है लेकिन फोर्स नहीं दिया है, और E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q बाई R स्क्वायर, चार्ज दिया है डिस्टेंस दिया है तो यही फार्मूला लगेगा। तो E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q बाई R स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻9 Q 3.2 इंटू 10⁻19 और डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻9 3.2 इंटू 10⁻19 बाई 9 इंटू 10⁻24, तो 9 कट जाएगा तो यह जाएगा 3.2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे 10 को तो ऐड कर देंगे तीनों को तो आ जाएगा 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। E आ गया, तो E इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके बाद क्या चीज ज्ञात करना वो देखेंगे, क्या चीज हमको दी गई है वो ध्यान देंगे। तो इसमें हमको दिया गया है न्यूक्लियस जिसका हीलियम का, तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2He4, इसका जो चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻19 और इसका जो डिस्टेंस है वो है R इक्वल टू 0.03 एंगस्ट्रॉम, 3 इंटू 10⁻2, इसको बदल देंगे 0.03 को एंगस्ट्रॉम 10⁻10, 3 इंटू 10⁻12, तो E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q बाई R स्क्वायर में रख कर कैलकुलेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता लग जाएगी। यदि आपको हमारी क्लास या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद।